नमस्कार दोस्तों, मीडिया दस्तक न्यूज से निहारिका आर कुमार का नमस्कार। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर देश भर में आयोजित हो रहे अमृत महोत्सव के तहत बस्ती जिला मुख्यालय के मालवीय रोड स्थित वेब मीडिया एसोसिएशन के कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर पत्रकारों को राष्ट्रध्वज वितरित किया गया। लगान फिल्म के आध्यात्मिक गीत ओ पालनहारे से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बाद में पत्रकारों ने हाथों में झंडा लेकर प्रदर्शन किया और झंडा ऊंचा रहे हमारा देश के भक्ति गीत गुनगुनाया। मुख्य अतिथि जिला सरकारी बैंक के चेयरमैन राजेंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र है तभी धर्म है। देश की आज़ादी के बाद पहली बार 123 करोड़ भारतवासी इस अवधारणा से प्रभावित होकर अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज जो बच्चे हाथों में झंडा लेकर प्रभात फेरी निकाल रहे हैं, वे 25 साल बाद जब जवान होंगे तो देश आज़ादी के शताब्दी वर्ष मना रहा होगा। गौरवान्वित करने वाली ये सोच ही राष्ट्र के प्रति प्रेम और समर्पण का एहसास कराती है। उन्होंने सभी पत्रकारों से कहा, अखंड भारत की परिकल्पना साकार हो, इसके लिए वे अपनी जिम्मेदारी समझें और राष्ट्र सर्वोपरि इस भावना से काम करें। उन्होंने अपील किया कि देश 13 अगस्त से 16 अगस्त तक अपने घर पर अनिवार्य रूप से झंडा फहराएं और नई पीढ़ी को बताएं कि झंडा हमारा भगवान, स्वाभिमान और ईमान सब कुछ है। कार्यक्रम प्रभारी अनूप बर्नवाल ने कहा, एसोसिएशन के लोग जहां पे भी रहें, वे हर घर झंडा के कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दें। वेब मीडिया एसोसिएशन के संयोजक अशोक श्रीवास्तव ने कहा, राष्ट्रीय कार्यक्रम में अपने निजी हित लाभ किनारे कर देना चाहिए। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। धन्यवाद। पास भगवान में अकल भी है कि हमारे किस काम से राष्ट्र की प्रगति में बाधा होती है और हमारी बदनामी होती है दूसरे देशों में, और हमारे समाज में वैमनस्यता और नफरत फैलती है। तो हमें ऐसा आचरण करना है कि किसी भी तरह से देश की प्रगति में वो बाधा न बने। हर घर तिरंगा है हमारी शान, हर घर तिरंगा है देश की आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं। आइए हम सब बने हिस्सा हर घर तिरंगा अभियान का। आजादी का अमृत महोत्सव अर्थात स्वतंत्रता का 75वां वर्ष, इसको भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और सबके आग्रह पर पूरे देश में और दुनिया में जहां भी भारतवासी हैं उनसे राष्ट्रवाद की प्रेरणा को लेते हुए यह प्रयास किया जा रहा है कि जनगण मन का जो अधिनायक है राष्ट्रीय ध्वज, इसके प्रताप को संपूर्ण विश्व में स्थापित किया जाए। और मेरा आग्रह ये है कि 75वीं स्वतंत्रता दिवस पर संपूर्ण देश में प्रधानमंत्री के आह्वान को जन जन अपने अपने घर पर ध्वज को लगाए और राष्ट्रवाद की और राष्ट्रध्वज की परिकल्पना को साकार करे। वास्तव में जिन परिस्थितियों में हमको स्वतंत्रता मिली थी, उस समय योगी राज अरविंद जो क्रांतिकारियों के गुरु थे, उन्होंने कहा था कि भारत को अखंड राज्य बनना चाहिए। भारत अखंड माने बांग्लादेश और पाकिस्तान को भारत में मिला करके रहना चाहिए। भारत में राष्ट्रवाद की अवधारणा के लिए अब ये आंदोलन शुरू हो गया है और मेरा व्यक्तिगत मंतव्य है कि अखंड भारत की कल्पना होनी चाहिए और आने वाली पीढ़ी को जो हमारे बीच में क्रांतिकारियों ने मेहनत किया, हमारे नेताओं ने जो परिश्रम किया, जिनके बल और परिश्रम पर देश आज़ाद हुआ, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को समाज में बताना चाहिए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को पथभ्रष्ट देशभक्त कहने वालों को भी बेनकाब होना चाहिए, क्योंकि अब जमाना आ गया है, दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल। महात्मा गांधी ने कहा जरूर था, उनके अस्तित्व को, उनके त्याग को, उनकी तपस्या को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह से महात्मा गांधी के वक्तव्यों की गलत व्याख्या कुछ लोगों ने किया, राजनीतिक पार्टियों ने, वो अभिनंदनीय है। और भारत को महाशक्ति बनाने के लिए यह राष्ट्रवाद और तिरंगा ही होकर के रास्ता जाता है। भारत अगले
पूरा दशक बीतते बीतते स्वतंत्रता का वैश्विक महाशक्ति बनकर के उभरेगा और जो जितनी भी महाशक्तियां हैं वो सब समाप्त होंगी। भारत को विश्व गुरु बनाने का रास्ता राष्ट्रवाद से और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से निकलता है। आने वाली पीढ़ी को और नागरिकों से मेरा संदेश है कि अब सभी लोग आप लोग निरंतर सतत प्रयत्न, आत्मचिंतन और राष्ट्र के प्रति जागरूकता का भाव पैदा करते रहें और आसुरी शक्तियों को, जो शक्तियां हमको राष्ट्रवाद से हतोत्साहित करती हैं, उन शक्तियां हमको राष्ट्रवाद से हतोत्साहित करती हैं, उन अराष्ट्रीय शक्तियों को बेनकाब करें। आने वाला समय इस बात का होगा, आने वाला पीढ़ी, आने वाला समय स्वर्णिम युग होगा राष्ट्रवाद का। वह देश विश्व के परम वैभव का शिखर को प्राप्त करेगा और जहां राष्ट्रवाद रहेगा वहीं भारतीय संस्कृति रहेगी। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इन सारे लोगों को अपने अपने भेदभाव, अपने धर्मों से ऊपर करके राष्ट्र प्रथम, भारत माता प्रथम का भाव जगाना चाहिए। मेरा आने वाली पीढ़ी और संतति और नागरिकों से यही निवेदन है कि राष्ट्रवाद को सर्वोपरि माने। देश से बढ़कर के कुछ नहीं है, भारत माता सब कुछ है। और अगर भारत माता सुरक्षित है किसी, तब समझ लीजिए कि सारा देश, हम सारे लोग, युवा और सारे लोग सुरक्षित हैं। देश को महाशक्ति बनाने के लिए भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर ले जाकर के स्थापित करना आज की पहली आवश्यकता है। भारत